नारायणपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नक्सलियों के शव को एयरलिफ्ट किया गया है। शव लेकर नारायणपुर पहुंचा हेलीकॉप्टर। सुरक्षा बलों ने 27 नक्सलियों को ढेर किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कल सुरक्षा बलों ने 27 नक्सलियों को ढेर किया है। वहीं आपको बता दें कि ये शव नक्सलियों के जो हैं उन्हें एयरलिफ्ट किया गया है। शव लेकर नारायण पहुंचा है हेलीकॉप्टर। तस्वीरें आपके सामने नारायणपुर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी मिली थी। 27 नक्सलियों को ढेर किया है। और बता दें आपको, ये शव लेकर नारायणपुर पहुंचे हुए ये हेलीकॉप्टर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एशिया न्यूज के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, जहां ये बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के हाथ लगी थी। बता दें आपको, सुरक्षा बलों ने 27 नक्सलियों को मुठभेड़ में ढेर किया और इसमें जो इनामी नक्सली था 1.5 करोड़ का, वो भी ढेर हुआ है। और ये बड़ी सफलता है जवानों के लिए, क्योंकि लगातार ये अभियान चलाया जा रहा है नक्सलवाद खात्मे को लेकर, और लगातार हमारे जवान प्रयासरत है। चाहे करे गुट्टा की पहाड़ी की बात करें या फिर नारायणपुर की बात करें, तो ये नारायणपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ बिंदेश पात्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गया। बिंदेश, एयरलिफ्ट किया जा चुका है नक्सलियों के शव को, क्या कुछ जानकारी वहां से और मिल पा रही है? इस वक्त आप मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर, 2 हेलीकॉप्टर से नारायणपुर रेस्क्यू करके यहाँ पर लाया गया है। बड़ी मुश्किलों से यहाँ तक पहुंचा है, क्योंकि 2 दिन से मौसम बहुत ज्यादा खराब होने के कारण ये कल नहीं आ पाया, जिसको कल बीजापुर में रोका गया। उसके बाद आज सुबह से तैयारी की गई, मौसम खराब होने के बावजूद यहाँ तक पहुंचा है। मैं बताऊं कि जो 1.5 करोड़ का जो नक्सली था, उसको सबसे पहले यहाँ नारायणपुर में लाया गया, और उसके साथ उनके साथी नक्सली भी थे, जो 27 नक्सली हैं, उनको यहाँ पर लाया गया, जिनके पास से कई ऐसे ऑटोमेटिक हथियार मिले हैं। AK-47 इंसास जैसे राइफल्स उनके पास से मिला है। कई विस्फोटक सामानें और ID मिली है, जो आज उन जवानों ने साथ अपने लेके आया है। लगातार ये 5 दिनों से जो ये सर्चिंग अभियान जारी रखा था, 3 अलग अलग जिलों से मिलकर ये सफलता को प्राप्त किया है। जी बिंदेश, आप वहां पर मौजूद है, वहां की तस्वीरें दिखाइए, किस तरह से वहां पे पूरे व्यवस्था की गई, क्योंकि जिस तरह से मौसम को भी देखते हुए कई जो दिक्कतें हैं वो भी आई होगी, क्योंकि मौसम में भी लगातार बदलाव हुआ। तो क्या कुछ ऐसी परेशानी आई है वहां से यहाँ तक लाते हुए नक्सलियों के शवों को? पहली बात तो जिस जगह में मुठभेड़ हो गई है, गोटूर जगह है, जहां नक्सलियों का राजधानी कहा जाता है। उस जगह के अबूझमाड़ के सबसे कोर एरिया कहा जाता है, जहां वो अपना ट्रेनिंग सेंटर खोल के रखा हुआ था। उस जगह तक पहुंचना ही अपने आप में एक चैलेंजिंग है, क्योंकि रास्ता नहीं है वहां पर, और आपको लगभग 120 किलोमीटर पैदल चलकर वहां तक जाना है, और थक हार के आपको वहां पर सर्चिंग करना है। सर्चिंग के बाद आपको उनसे लड़ाई करना है। लड़ाई में आप अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता था, जैसे कि 2 हमारे जवान भी शहीद हुए हैं उसमें, और उनके साथ लड़ाई करके 27 जो उनके फाइटर्स कहा जाए नक्सलियों को, जो मेन कोर है, 7 नंबर की कंपनी है जो पूरा सेंट्रल को संभालती है, उनके साथ इनका मुठभेड़ होती है। मुठभेड़ में उनके साथ जबरदस्त मुठभेड़ में लगभग 5 से 6 घंटा लगातार फायरिंग हुई। फायरिंग के बाद रुक के अलग अलग क्षेत्रों में हुआ है। कहा जाता है कि लगभग 100 किलोमीटर के एरिया में इनको घेरा गया था। अलग अलग पहाड़ों में, अलग अलग जंगलों में इन्होंने एम्बुश बना के रखा हुआ था, और जिसमें उनको सर्चिंग करने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई आईडी मिले उनको। बम ब्लास्ट में एक जवान शहीद भी हुआ, जिसकी जानकारी आज हमको मिली है। जी बिंदेश, तस्वीरें वहां से दिखाइए बिंदेश, जहां पर आप मौजूद है, किस तरह से वहां पर व्यवस्था की गई है इनको लाने के लिए। आपके पीछे की तस्वीरें दिखाइए बिंदेश, जहां पर आप मौजूद बिल्कुल जी ये आप जो हेलीकॉप्टर देख रहे हैं मेरे सामने में, ये हेलीकॉप्टर उस जगह पहुंचने के लिए, बहुत उनको रोकने के लिए, उतारने के लिए उनको हेलीपैड चाहिए, क्योंकि ये भारी हेलीकॉप्टर होती है। उस जगह में उतारो और उसके बाद सुरक्षा दो इस भारी हेलीकॉप्टर को। और आप देखिए कि हमारे जवान वहां पर तत्परता से इमरजेंसी हेलीपैड बना के इसको उतारे हैं, और उतारने के बाद नक्सलियों को शव को भी उनके साथ में उठाकर रखा, और उनके हथियार, उनके कई ऐसे सामान हैं जो उनके पास से बरामद हुआ है। आप समझ सकते हैं कि कितने मुश्किलों के साथ ये लड़ाई करते हैं। और आज हमारे
स्टेट, हमारे राज्य के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि हमारे राज्य में जो 1.5 करोड़ का इनामी जो नक्सली को मार गिराया है, ये पहला ऐसा मामला है जहां पर सेंट्रल कमेटी का कोई सदस्य, बड़ा लीडर मारा गया है। ये बड़ी बात है जी बिल्कुल, ये बड़ी बात है बिंदेश। लेकिन ये भी जानना चाहेंगे कि वहां पर कौन कौन अभी मौजूद है, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से भी कड़ी जो सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की गई होगी बिंदेश। जी, नारायणपुर के पूरे पुलिस के आला अधिकारी और बस्तर के आईजी पी सुंदर राज यहाँ पर उपस्थित होकर यहाँ पर सारे जवानों को हौसला अफजाई की है। यहाँ पर उनको बुला के उनको देखा कि किस प्रकार वो चलने में भी असमर्थ थे और उसके बाद भी अगर डट कर वहां पर लड़ाई की और लड़ाई करने के बाद जो सफलता मिली है, ये तारीफे काबिल है। ये हमारे देश के जवानों के लिए एक सलाम है जो इस मौसम में इस खड़ी पहाड़ों में चढ़कर लगातार पैदल आप वहां पर चढ़ते हैं और अपनी जान की बाजी लगाकर आप देश को शांति बना के रखने में आपकी बड़ी योगदान होती है। जी जी बिंदेश, जिन नक्सलियों के शव यहाँ से लेकर आया गया है, क्या वो तस्वीरें आप दिखा सकते हैं या फिर ऐसी कोई सुरक्षा को देखते हुए वहां अंदर जाने ना भी दिया जाए? क्या वहां पर ऐसी व्यवस्था की गई है? जी देखिए, जो मुठभेड़ हुई थी वो आज से 2 दिन पहले की है और जिस जगह पे मुठभेड़ हुई है वहां पर मुठभेड़ होने के बाद उनको बहुत मुश्किलों से उनको इकट्ठा किया जाता है, क्योंकि उनके शरीर में कैसे गोलियां, ऐसे बारूद उनके शरीर में लगता है और बॉडी के कई ऐसे पार्ट्स हैं जो आपको नजर में नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत सारी गोलियां चलने के बाद शरीर के छल्लियां उड़ जाते हैं और उसको जल्दी से सड़न होने की भी चांस होती है और सड़न होने के कारण उसको लपेट के लाया जाता है। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार हम पुलिस लाइन में उसका इंतजाम किया गया है। उसको अभी हम हमारे सामने शो किया जाएगा। इस वक्त हम फिलहाल जहां पर उसको उतारा गया है उस जगह पे हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। जी बिल्कुल, तो ये बड़ी सफलता है जवानों के हाथ, क्योंकि 27 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं और सभी नक्सलियों को इस मुठभेड़ में जो है ढेर किया गया है। और बता दें आपको कि इस तरह से एयरलिफ्ट किया गया, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं बिंदेश। और क्या अभी वहां पर मुठभेड़ जारी है या फिर सर्चिंग ऑपरेशन वहां पर जारी है? और ये भी बताइए बिंदेश की कितने बजे तक ये जानकारी पूरी पुष्टि हो जाएगी, कितने बजे तक जानकारी साझा होगी इन सारी चीजों को लेकर? लगभग 2000 फोर्स वहां पर मौजूद थी ऑपरेशन में। 3 अलग अलग जिलों के, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और कोंडागांव, पूरे मिला के 4 अलग अलग जिलों से ऑपरेशन को लॉन्च किया था और उस लॉन्च करने में उनको सफलता हासिल हुई। फिर भी उस क्षेत्र में नक्सली कई ऐसे भागे छुपे और आधे जो जख्मी होकर जो कहीं छुपे रहते हैं या कोई अंदर के गांव में अगर वो छुपे हो तो उनको भी तलाशी किया है। फिलहाल क्षेत्र में बहुत जल्दी इस ऑपरेशन को भी खत्म किया जाता है, क्योंकि उनकी भी हालत काफी नाजुक रहती है और खुद भी चोटिल रहते हैं। तो ऐसे हालातों में उनको भी बाहर निकालना एक पहली प्राथमिकता होती है। बाहर निकाल के उनको इलाज भी करवाना है। कई ऐसे भूखे प्यासे होते हैं जो इस लड़ाई में शामिल रहते हैं। जी बिल्कुल, और ये सफलता बिल्कुल देखी जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से जवानों ने ये सफलता हासिल की और लगातार इसको लेकर, नक्सलवाद को लेकर जवान तत्पर हैं और ये शव बरामद भी किए गए हैं। शहीदों के नमन के लिए भी जो है वो भी उसके बारे में भी बताएंगे बिंदेश। जैसे कि आपने बताया था कि उन शहीदों को भी श्रद्धांजलि भी दी जाएगी जो शहीद हुए हैं जवान हमारे 2। भारतीय में सेना की हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये वो हेलीकॉप्टर है जो उस क्षेत्र से इनको यहाँ पर लेके आया गया है और लगभग 27 नक्सलियों के डेड बॉडी को नारायणपुर पहुंचाया गया है। बड़े मुश्किलों में ये यहाँ तक पहुंचे हैं। इनके साथ उन जवानों को भी, कुछ जवानों को लाए हैं जो कुछ हल्के फुल्के चोटिल थे और काफी बड़ी मुश्किलों के साथ मौसम के उन खराब स्थिति में यहाँ तक पहुंचा पाए हैं। हमारे साथ कई ऐसे आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे जिनका कहना है कि उन हालातों में लड़ना बहुत मुश्किल था और टफ था और उसके बाद भी यहाँ पर बड़ा इस समय काफी लेट हुआ। लगभग 1.5 दिनों के बाद यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से यहाँ तक लाया गया है। ये बड़ा मुश्किल और संघर्ष कहा जाए पुलिस के जवानों के लिए। फिलहाल हमारे साथ कुछ ऐसे वीडियोस हमने रेडी कर रखा है जो यहाँ पर आपने देख चुका है। नारायणपुर से बिंदेश पात्र, एशियन न्यूज।
बिल्कुल बिंदेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जवानों शहीद जो जवान हुए थे उन्हें भी श्रद्धांजलि दी जा रही थी आज। जी बिल्कुल, अभी श्रद्धांजलि के लिए कार्यक्रम रखा गया पुलिस लाइन में, और एक जवान बीजापुर का है और एक जवान नारायणपुर का है। एक जवान जो नारायणपुर का जवान है वो अंदरूनी क्षेत्र का है, जो पहले नक्सलियों के साथ काम किया करता था। उन्होंने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने के बाद वो पुलिस के साथ मिलकर उन्हीं नक्सलियों के साथ लड़ा और काफी सफलता भी दिलवाई है, और आज उनका बलिदान हुआ और वो देश के लिए शहीद हुए हैं। जी बिल्कुल, और ये जो 1.5 करोड़ का नक्सली है उसके बारे में भी बताएंगे कि कैसे इसने जो है इतने बड़े नक्सल ऑपरेशन में जब ये पूरा शामिल था, हालांकि जवानों ने नक्सल ऑपरेशन चलाया है, और उसके बाद ये किस तरह से ये नक्सली के बारे में बताएंगे। राजू वो अपने आप में बहुत टैलेंटेड कहा जाए कि वो एक इंजीनियर, बीटेक इंजीनियर है, जो तमिलनाडु की यूनिवर्सिटी से बीटेक करने के बाद उनका क्या ऐसा बात हुआ कि वो नक्सल के क्षेत्र में चले गए, क्योंकि इतने अच्छे पढ़ने के बाद अगर कोई नक्सलवाद के लाइन में जाता है तो कोई अलग मानसिकता का ही हो सकता है। क्योंकि नक्सलवाद में अक्सर हम देखते हैं कि हमेशा से दिखाया जाता है कि कुछ गरीब और पीड़ित लोग अपना कहानी बताते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हमको देखने को मिल रहा है कि इंजीनियर, डॉक्टर जैसे कई ऐसे टीमें होती हैं जिनके पास वो ऐसे कामों में भागीदारी देते हैं। जी बिल्कुल, ये बड़ी सफलता है जवानों के हाथ, और 27 नक्सलियों का शव भी एयरलिफ्ट किया जा चुका है। तमाम जानकारी के लिए बिंदेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद।